आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत और चीन ने मशरिकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त के इंतजामात से मुताल्लिक एक मुआहिदे से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी काजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल से रूस के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। हुकूमत इलाकाई फजाई राब्ते की स्कीम उड़ान को मजीद 10 साल बढ़ाने का इरादा रखती है। उसका इरादा है कि परवाजों के ऑपरेशन को मुतासिर करने वाली धमकी भरी फर्जी कॉलों को काबिल दुरुस्त दराजिए पुलिस खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इस माह 1000 करोड़ रुपए की मालियत की जबरदस्त फरोख्त हुई है। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान दाना जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुरी और सागर जजायर पर असरअंदाज होगा। मरकज ने ओडिशा और मगरबी बंगाल की हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। अब खबरें तफसील से। भारत और चीन ने मशरिकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल LAC के आसपास गश्त के इंतजामात के सिलसिले में एक मुआहिदे से इत्तेफाक किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि इस मुआहिदे से 2020 में शुरू हुई कशीदगी की सूरत हाल से पीछे हटने और हल की राह हमवार हो सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तर तबादला ख्याल के नतीजे के तौर पर सरहदी इलाकों में गश्त के इंतजामात के ताल्लुक से ये मुआहिदा सामने आया है। जनाब मिस्री ने मजीद कहा कि भारत मुख्तलिफ सतहों पर चीन के इब्तिदाई मुज़ाकिरातकारों के साथ तबादला ख्याल में शामिल रहा है। We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC and at the military level as well through meetings of the military commanders at various levels. As a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. रूस की फौज में जंग लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मामले पर खारजा सेक्रेटरी मिस्री ने बताया कि तकरीबन 85 भारतीय रूस से वापस आ चुके हैं और 20 अभी भी वहीं हैं। उन्होंने इत्तला दी कि भारतीय सिफारत खाने के अहलकार रूस की वजारत खारजा और वजारत दिफा में इब्तदाई मुज़ाकिरातकारों के करीबी राब्ते में हैं ताकि भारतीय फौजियों की जल्द रिहाई मुमकिन हो सके। जनाब मिस्री ने बताया कि इस मामले पर आला तरीन सतह पर बात की गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मशरिकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त से मुताल्लिक इंतजामात के सिलसिले में भारत और चीन के दरमियान तय पाए मुआहिदे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क उस मकाम पर वापस पहुंच गए हैं जो सूरत हाल 2020 में थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ पीछे हटने का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्क वो गश्त करने के अहल होंगे जिसे दोनों मुल्क 2020 में अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और ये सब्र और इंतहाई साबित कदम सिफारतकारी का नतीजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के शहर काजान में 16वें ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जनाब मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस जा रहे हैं। 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है इंसाफ पर मबनी आलमगीर तरक्की और सलामती के लिए कसीर सतहियत को मुस्तहकम करना। ब्रिक्स उभरती हुई मार्केट इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका हैं और इन मुल्कों के अंग्रेजी के पहले हुरूफ से लफ्ज ब्रिक्स बनता है। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात को शामिल करके इसे वुसअत दी जा चुकी है। काजान में आकाशवाणी से बात करते हुए रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा कि इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से आलमी लीडरों को अहम आलमी मामलात पर तबादला ख्याल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म मिलेगा। They will certainly discuss all various issues of bilateral and multilateral cooperation that they had touched upon during the visit of Prime Minister to Moscow in July. Some more are likely to take place which we are working on.
وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ اس برس کی سربراہ کانفرنس میں برکس کے نئے ممبر ملکوں کو برکس تعاون نظام سے مربوط کرنے پر توجہ کی جائے گی. خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ بھارت برکس کے بانی ممبر ملکوں میں ہے اور اس نے اس گروپ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. India brings great value to BRICS and its contributions have played a vital role in shaping BRICS efforts in areas such as economic growth, sustainable development and global governance reform. We place a great deal of importance on our involvement and our activities within the BRICS forum as we view it as a key expression of global multipolarity. جناب مصری نے کہا کہ سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم کئی باہمی میٹنگیں بھی کریں گے. بھارتی برادری کے افراد بالخصوص طلبہ نے وزیر اعظم کے روس کے شہر کازان کے دورے پر اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے. RCS یعنی علاقائی رابطے کی اسکیم کے تحت اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے آج 8 برس مکمل ہو گئے ہیں. اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ حکومت اڑان اسکیم کو اگلے 10 برس تک لے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز 50 مزید ہوائی اڈے شروع کرنے اور موجودہ ہوائی اڈوں کی صلاحیت کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہی ہے. وزیر موصوف نے بتایا کہ اس اسکیم کے سبب نئے مسافر اور سرمایہ کار فیض یاب ہوئے اور ترقیاتی مواقع کے سبب ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملا. جناب نائیڈو نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے حکومت نے ایسے دور دراز خطوں کو کنیکٹ کیا جہاں ہوائی اڈہ ہونے یا فضائی سفر کے امکان کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا. فضائی پروازوں کو متاثر کرنے والی فرضی ٹیلی فون کال کی لعنت کے بارے میں شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر نے زور دے کر کہا کہ مسافروں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت طیاروں کی سیکیورٹی کے ضابطوں اور شہری ہوابازی کے تحفظ کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1982 میں ترمیم کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اور وہ فرضی فون کال کو فوری پولیس کارروائی کی اجازت کے لیے منظور ایک خلاف ورزی قرار دیے جانے پر بھی غور کر رہی ہے. اڑان اسکیم کے 8 برس مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ اس اسکیم نے بھارت کے شہری ہوابازی کے سیکٹر کی کایا پلٹ کر دی ہے. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں کہا کہ اس اسکیم نے کروڑوں لوگوں کے لیے پرواز تک رسائی کو یقینی بنایا ہے اور ساتھ ہی ہوائی اڈوں اور ہوائی روٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے جمہوری طرز عمل کے ذریعے دنیا کو ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کا ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے. ایک پرائیویٹ میڈیا آؤٹ لیٹ کی جانب سے منعقدہ ورلڈ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے 3 لفظوں یعنی جن دھن، آدھار اور موبائل کے پہلے حروف JAM کو اجاگر کیا جو تیز رفتار اور ہر قسم کی لیک سے پاک سروس ڈیلیوری کا ایک وسیع تر نظام فراہم کرتا ہے. بھارت نے ایک نیا ماڈل دنیا کو دیا ہے. بھارت نے ٹیکنالوجی کو ڈیموکرائز کر کے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کا نیا راستہ دنیا کو دکھایا ہے. آج بھارت میں سرکار ایک پلیٹ فارم بناتی ہے اور اس پر لاکھوں نئے انوویشنز ہوتے ہیں. ہماری جن دھن، آدھار اور موبائل کی جیم کنیکٹیویٹی سروسز کی فاسٹر اور لیکیج فری ڈیلیوری کا ایک بہترین سسٹم بن گیا ہے. مصنوعی ذہانت AI کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ AI کا زمانہ ہے اور دنیا کا حال اور مستقبل اسی سے وابستہ ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے لیے AI کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جبکہ بھارت کے لیے اس کے ایک اور معنی ہے ایسپریشنل انڈیا یعنی امنگوں سے بھرا بھارت. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پری یوجنا نے اس مہینے 1000 کروڑ روپے کی دوائیاں فروخت کر کے ایک نمایاں سنگ میل حاصل کیا ہے. کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ کامیابی مناسب اور معیاری دواؤں
पर लोगों के बढ़ते हुए एतमाद और इन्हिसार को उजागर करती है। वजारत ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्रों की तादाद में 170 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा कि 2014 में सिर्फ 80 जन औषधि केंद्र थे, जो अब बढ़कर 14,000 से ज्यादा हो गए हैं और ये मुल्क के तकरीबन हर जिले में वाक़ हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने पिछले महीने 2,000 करोड़ रुपए की दवाइयां फरोख्त की हैं। वजारत ने कहा कि अगले 2 वर्षों में मुल्क में 25,000 जन औषधि केंद्र होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। भूटान के वजीर आजम के एक सोशल मीडिया पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भूटान भारत का एक निहायत ही मखसूस दोस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी ताउन मुस्तकबिल में मजीद बेहतर होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 5वीं कौमी वाटर अवार्ड 2023 पेश करेंगी। जल शक्ति की मरकजी वजारत ने 9 जुमरों में 38 इनामात का ऐलान किया है, जिनमें बेहतरीन रियासत, बेहतरीन जिला, बेहतरीन गांव पंचायत, बेहतरीन शहरी मकामी बल्दिया, बेहतरीन आबी इस्तेमाल की तंजीम और बेहतरीन सिविल सोसाइटी शामिल हैं। बेहतरीन रियासत के जुमरे में ओडिशा को पहला इनाम, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात और पुदुचेरी को मुश्तरका तौर पर तीसरा इनाम दिया गया है। मखसूस जुमरों में हर एक इनाम याफ्तगान को एक तौसीफी सनद, एक तमगा और नकद रकम दी जाएगी। वजारत ने कहा है कि सरकार कौमी सतह पर पानी के इंतजाम और इंसराम और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक जामे मुहिम चला रही है। भारत की पहली इलाकाई तेज रफ्तार नमो भारत ट्रेन ने आज अपने ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने नमो भारत ट्रेन में सफर किया और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, RRTS पर अहम स्टेशनों का दौरा किया। नमो भारत ट्रेन खिदमात की सताइश करते हुए जनाब मनोहर लाल ने कहा कि नमो भारत ट्रेनों ने गाजियाबाद, साहिबाबाद और आसपास के इलाकों में सफर को यकसर बदल दिया है। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में गैर मुनज़्ज़म वर्करों के लिए एक ही जगह हल फराहम करने से मुताल्लिक ई श्रम पोर्टल का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने ई श्रम पोर्टल में वर्करों के बढ़ते हुए एतमाद पर जोर दिया और कहा कि हर दिन तकरीबन 60 से 90 हजार वर्कर प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हो रहे हैं। देश में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 23 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर हैं, विदेशी कंपनियां भी रजिस्टर हैं और कई एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं जो रोजगार देता है। सभी श्रमिक को मैं आह्वान करता हूं कि आइए आप ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़िए और सरकार की सभी योजनाओं के साथ एक्सेस के लिए आप कटिबद्ध होइए ताकि आप सरकारी योजना, सरकारी व्यवस्था उसका लाभ ले पाए। जम्मू कश्मीर में उबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कानून साज असेंबली के दूसरे मुंतखब मेंबरान को हलफ दिलाया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब गुल ने कहा कि मुंतखब कानून साजों को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क के पुलिस एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानी के एजाज में आज पुलिस का यादगारी दिन मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने पैगाम में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में पुलिस एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल इखलास की सताइश की। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में कौमी पुलिस मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत नज़र किए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान दाना जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुरी और सागर जजायर पर असरअंदाज होगा। इसकी रफ्तार तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे की होगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये तूफान कल सुबह हवा के कम दबाव में तब्दील होकर बुध तक समुद्री तूफान बनकर मगरिबी वसी खलीज बंगाल पर पहुंचेगा। इसी दौरान ओडिशा सरकार साहिली अजला में रहने वालों को बड़े पैमाने पर बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। पनाहगाहें तैयार की जा रही हैं और पानी और रोशनी के इंतजामात किए जा रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और चीन ने मशरिकी लद्दाख में हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त के इंतजामात से मुताल्लिक एक मुआहदे से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी काजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए
کل سے روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ حکومت علاقائی فضائی رابطے کی اسکیم اڑان کو مزید 10 سال بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ پروازوں کے آپریشن کو متاثر کرنے والی دھمکی بھری فرضی کالز کو قابل درست درازی پولیس خلاف ورزی قرار دیا جائے۔ پردھان منتری بھارتی جن اوشدھی پری یوجنا کے تحت اس ماہ 1000 کروڑ روپے کی مالیت کی زبردست فروخت ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔